स्वराज, दिस इज़ द आइडियाज़ एंड इम्प्लीमेंटेशन सीरीज़। तो जैसे जैसे आप ज़िंदगी में ग्रो करोगे, कभी मैं भी 1 साल का रहा हूँगा, कभी मैं 5 साल का बच्चा रहा हूँगा, कभी 10 साल का रहा हूँगा, आज 26, 27, 28 साल का मैं लड़का हूँ। तो लाइफ में जिस तरह आप आगे बढ़ रहे हो, चैलेंजेस आर इंक्रीजिंग। पहले क्लास 6 7 पास करना वॉज मुश्किल, फिर 8 फिर 10th बोर्ड्स, 10 बोर्ड्स के बाद 11 12 पास करना, फिर इंजीनियरिंग में जाना, इंजीनियरिंग को जॉब में बने रहना एंड स्विच करना भी चीज़ें, और भी शादी होगी, शादी के बाद फिर बच्चे होंगे है ना, शादी करनी है, शादी में है ना उसको टिकाना, फिर बच्चे रखना, फिर उसको सस्टेन करना एंड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑल सोसाइटी, है ना, वी हैव रिमूव्ड मूविंग अवे फ्रॉम आवर वैल्यूज़। तो चीज़ उस कारण से मैरिजेस सस्टेन करना और मुश्किल हो रहा है, बच्चों को सही ग्रोथ देना पॉसिबल हो रहा है, पीस और क्लैरिटी, लाइफ में सुकून, हैप्पीनेस फाइंड करना, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना और मुश्किल होते जा रहे हैं बिकॉज हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन छोटे होते जा रहे हैं एंड अन स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा बार्स खुल रहे हैं, पब्स खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब तो खैर ऑनलाइन प्रोस्टिट्यूशन हो गया है पहले प्रोस्टिट्यूशन तो फिजिकली था, अब तो ओनली फैंस की तरह ऐप आ गया, इंस्टाग्राम आ गया है। सो भगवान मालिक है, ठीक है। सो तो ऑफकोर्स मैं भी, हर इंसान लाइफ में ग्रो करेगा और मैं भी बड़ा अभी और ग्रो करूँगा लाइफ में, और चीज़ें करनी है तो चैलेंजेस बढ़ेंगी लाइफ में। जब कार मेरे पास नहीं था तो अपने आप में चैलेंजेस थे, कार लेने के बाद सर्विसिंग करवाना, उसको कुछ टूटा फूटा रिपेयर करवाना, उसको टाइम टाइम साफ़ रखना, उसको मेंटेन रखना, चैलेंजेस हैं। इंश्योरेंस एंड ऑल अच्छी चीज़ भी है ना, ग्रोथ भी तो लाइफ में, तभी तो मज़ा भी तो आता है, भोगते हो तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है ना। आई एम वेरी हैप्पी, भगवान मुझे 10 कार दे दे, मज़ा आ जाए मेरे को लाइफ में, ठीक है। तो यही चीज़ चल रही है। सो नाउ अब क्या करना है, अब करना क्या है, चलो आते हैं पॉइंट पे। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला जो इम्प्लीमेंटेशन आइडिया और इम्प्लीमेंटेशन है मेरे को, वो मैं क्या करूँगा कि आपको मेक श्योर करना है कि हफ्ते में एक दिन आपको बुआ के घर जाना है, क्योंकि बुआ स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दी, शी इज़ नॉट ऑल द टाइम फ्री। संडे को आपको स्वाता बुआ के पास जाना ही जाना है, जाना ही जाना है, बिकॉज यू गॉट दैट इमोशनल सपोर्ट एंड सोल सपोर्ट, सोलफुल फ्रॉम देयर। बिकॉज जैसे कैसे हम लोग रोज़ नहाते हैं, वी गो एंड बाथ है, नो मैटर आप कितना नहा लो, आज 4 घंटे नहा लो, 5 घंटे नहा लो, बेस्ट नहा लो, नो मैटर आप कितना सनस्क्रीन लगा लो, पसीना आएगा ही आएगा। 1 दिन 2 3 दिन बाद या मैक्सिमम 5 दिन बाद तो आपको नहाने की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी, ठीक है। सो आपको रोज़ नहाना पड़ता है, रोज़ ब्रश करना पड़ता है। 3 दिन चला लोगे, 5 दिन चला लोगे, फिर दर्द शुरू हो जाएगा, है ना, दांत में। इस तरह हम रोज़ नहाते हैं, ब्रश करते हैं, तो हमें पहले रोज़ मेडिटेशन करना है। तो रोज़ एक क्रिया करना है, एक शॉर्ट क्रिया कर सकते हो। सबसे पहले बेस्ट है लॉन्ग सुदर्शन क्रिया, शॉर्ट सुदर्शन क्रिया, या ओनली ब्रीदिंग वाला कर लो, 3 स्टेजेस ऑफ प्राणायाम कर लो, सहज समाधि ध्यान कर लो, या फिर बस बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, मेडिटेशन कर लो, म्यूज़िक लगा के मेडिटेशन कर लो, हीलिंग वाला, ठीक है। ये हो गया, आँख बंद करके सो जाओ, या हैरी पॉटर मूवी देख लो, ऐसे मूवी देखो जो मतलब सोल फुलफिलिंग हो, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये कर लो। फिर इसे तुमने एक बनाया था ना, वो क्वान्टिफाई कर रहे थे तुम हैप्पीनेस को, एक जो अलमीरा बनाया था, अलमीरा मिला था नाना जी की तरफ से, तो उसमें क्या रखना, तो मैंने सारे गिफ्ट जो मेरे को मिले हैं, जो भी मेरे हैप्पी मोमेंट्स है, सो इनफैक्ट हटिया वाली से जो गिफ्ट मिला था, उसकी बहन से जो गिफ्ट मिला था वो भी रखा हुआ था, अक्षी से जो मेरे को गिफ्ट मिला वो भी वहाँ रखा हुआ है। उसको रोज़ देखना है, वीक में एक बार देखना है। आपको पूरा एक फोल्डर बनाना है मीडिया का, पिक्चर्स एंड वीडियोज़, है ना। सरीशा का वीडियो, मेरी बहन है, और फैमिली पिक्चर्स में डालना, आपको रोज़ देखना है, उसको रिवाइज़ करना है, ठीक है। मम्मी या क्या है, मम्मी जब भी रोज़ है, आज नहीं तो कल परसों 3 दिन बाद तो उसका दिमाग ख़राब होना है। सो जैसे कैसे वो जैसे हिंदू एंड मितेश खत्री का तुमने देखा तो वीडियो, तो मम्मी का वो ना ओवर रिएक्शन होता था मम्मी का, मम्मी मार देगी, जला देगी, सब कुछ कर रही है, तो पापा रिएक्ट नहीं कर रहे, पता है कि इसका दिमाग का, और 1 घंटे बाद ठीक भी हो जाएगा, 1 घंटे बाद फिर हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। खुद बोल रही थी मम्मी का है, बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो फॉर्म में है वो। मम्मी का है दिमाग ख़राब होगा, सपनों को फ़ोन करेगी, 2 घंटे उससे बात करेगी और लड़ाई करेगी, एनर्जी ख़त्म होगा, फिर टेंशन लेगी, फिर भारी सर होगा, सो जाएगी, या और सो जाएगी, फिर रात में सो जाएगी जल्दी, सुबह उठेगी, फिर एनर्जी मिल जाएगा, फिर उसी काम में करेगी, एनर्जी पहले लूज़ करेगी, फिर सो के एनर्जी लेके आएगी, और फिर उसको लूज़ करेगी लड़ने में, फिर एनर्जी लेके आएगी। कभी बीमारी पड़ जाती है हफ्ते में एक बार, वो तबीयत ख़राब हो जाएगा, फीवर आ जाएगा, वो है कि बहुत एग्जॉस्ट हो गई, तो बॉडी खुद सुला देगा, सो जा बेटा, अब तो एनर्जी में तेरे लेके आऊँगा। तो ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। और जब भी वो एग्रेसिव हो, देखो तुम इतने सालों से ना, तुम्हें एकदम लगता है कि नहीं, मेरी मम्मी मेरी बात को नहीं समझ रही, मेरी माँ है, हम समझा नहीं पा रहे, प्यार समझा नहीं पा रहे, नहीं, वो सब समझ रही है। इनफैक्ट समझने के बाद भी वो अब केपेबल नहीं है, ओके। तुम ऐसा हो सकता होगी, बट अभी तेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं कि तुम कर दो, ठीक है।
तो कुछ बोले कितना भी गरियाए शांति से उसको कर दो, रिएक्ट मत करो, क्योंकि उसको 10 गाली देनी है, 10 गाली उसको देनी है। 10 के बाद ना अगर तुम कुछ बोल दिए तो 12 ही होगा, वो 15 या 20 ही होगा, कम नहीं होगा। समझ में आ रहा? फिर तुम बुरा बन जाओगे, ये बन जाओगे, वो बनना नहीं, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना, तुम घर से बाहर निकलते रहो। और गर्मी ख़त्म हो गई है, अब अक्टूबर 1 अक्टूबर शुरू हो गया, नवंबर से तुमको धूप में आना ही पड़ेगा। बोलो ऊपर धूप में जा रहे हैं, वॉक करके आ रहे हैं, दिन में एक बार सुबह वॉक करते ही, दोपहर में वॉक करने निकल जाओ, और शाम में वॉक करने निकल जाओ, शाम होते ही ट्यूशन पढ़ाने के लिए निकल जाओ, वहाँ से रिचार्ज हो जाएगा तुम्हारा बैटरी, निकल जाओ घूमने फिरने निकल जाओ, ऊपर छत पे आ जाओ, धूप भी आ ही गया है, फरवरी तक मज़ा आएगा। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने का सॉर्ट आउट हो गया, बहुत मज़ा है। फ़ोन कर लो, प्रियांशु को फ़ोन कर लो, दोस्तों के साथ 4-5 दोस्त बना लो, अपने भाइयों को फ़ोन कर लो, ठीक है। अंजलिका के साथ तुम्हारा वीकली प्रोग्राम हो ही गया है, कोचिंग ज्वाइन कर ही लोगे, बहुत मज़ा आ रहा है भाई साहब, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया कोच। और अगर मान लो चिल्ला के बात कर रही, सपना से बहुत घूम के बात कर रही, कोच BSR के स्पीकर में लगा लो या हेडफोन्स लगा लो, सुनते रहो, है ना। कोच BSR, ये ना पॉजिटिव सुनो। तुमने अपना चैनल बना ही लिया है, बना लिया है, जैसे ही होता है ये वीडियो इसके लिए, ये वीडियो इसके लिए, ये वीडियो इसके लिए, NLP कर लिया, मज़ा आ रहा है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। सो आई लव यू स्वराज। ऐसे और आइडियाज़ आएंगे, इम्प्लीमेंटेशन आएंगे। हाँ, सबसे बेस्ट आइडिया इम्प्लीमेंटेशन है पापा का, जो फादर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, साथ में किरण बुआ का जोड़ दो, किरण बुआ अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। मम्मी का भी थोड़ा देखते रहो, इंग्लिश में शुरू किया तो पापा के साथ शुरू करते हैं, मम्मी के लिए भी आ जाएंगे एक बार में, सब कुछ जम करने की ज़रूरत नहीं, प्रोजेक्ट्स बनाओ। और प्रोजेक्ट्स में और मैंने बनाया है, ये छत के चारों ओर गमले में मिट्टी करके सारा फल लगाना है, फल पेड़ के फूल लगाने हैं, गाय पालना है, लंबा प्रोजेक्ट है, ठीक है। सब होगा। आई लव यू, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विल बी द बेस्ट ऑफ माई लाइफ।